कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा कौन, ये सवाल इन दिनों मध्य प्रदेश की सियासत में गूंज रहा है। राहुल गांधी ने 3 जून को भोपाल में कांग्रेस के लंगड़े घोड़ों को रिटायर करने की बात कही थी, जिसके बाद सियासी घमासान जारी है। देखिए रिपोर्ट। लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो। राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं को लंगड़ा घोड़ा कह रहे हैं, साथ ही उन्हें रेस से बाहर करने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में 3 घोड़ों का जिक्र किया। उन्होंने रेस वाले घोड़े, बारात वाले घोड़े और लंगड़े घोड़े की बात कही। राहुल गांधी ने आने वाले दिनों में इन नेताओं को पार्टी से बाहर करने की बात कही। एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो। दरअसल मध्य प्रदेश में कमजोर पड़ रही कांग्रेस में ऊर्जा भरने के लिए राहुल गांधी 3 जून को भोपाल दौरे पर आए थे। उन्होंने सृजन यात्रा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, जहां उन्होंने घोड़े वाला बयान दिया। अब सवाल है कि राहुल गांधी आखिर लंगड़ा घोड़ा किसे कह रहे हैं? क्या उनका इशारा कमलनाथ और दिग्विजय जैसे वरिष्ठ नेताओं पर है या फिर कहीं और? बीजेपी की ओर से उन पर तंज कसा जा रहा है और कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने अपने ही नेताओं को लंगड़ा घोड़ा और तरह तरह की उपमाएं दी हैं। आज उनके दिल से पूछिए जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस में निकाल दिया, और उनके सामने आए हुए कांग्रेस के नेता जो परंपरा से, योग्यता से नहीं, जो परंपरा से, उत्तराधिकार के नाते से कांग्रेस में स्थिति पे विराजमान है, वो उनका अपमान कर रहे हैं। दिव्यांगजन मतलब वो जिन पर भगवान का विशेष आशीर्वाद है, तो उन्हें तो हमें प्रणाम करना चाहिए, और उल्टा ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब किस हद तक ऐसे लोग जाएंगे उसकी कल्पना भी आप और हम नहीं कर सकते। घोड़े की बात कमलनाथ भी कर चुके थे। वो कहते थे बारात वाले घोड़ों को रेस में दौड़ाएंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। हालांकि राहुल गांधी ने 3 घोड़ों का जिक्र कर पार्टी नेताओं को मुश्किल में डाल दिया है। उनके बयान पर कांग्रेस नेता अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। ये बात जो उन्होंने कही है, ये स्लीपर सेल जो उन्होंने गुजरात में भी कहा था, कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे स्लीपर सेल हैं, क्योंकि बहुत से नेता जो चले गए बड़े वरिष्ठ थे, लेकिन उनसे कनेक्टिविटी वाले जो लोग हैं वो आज भी हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। तो उनको चिन्हित करना चाहिए और उनके पास कोई मेन कमान ना हो। अगर अभी जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मिनी युद्ध हुआ, उसमें कोई अगर स्लीपर सेल है युद्ध के दौरान जो पाकिस्तान को खबर दे रहा है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इस तरह की जो सेल है उनको चिन्हित करना है। और बात निकली है तो दूर तक जाएगी, इसीलिए पड़ोसी प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी राहुल की बातों का जिक्र हो रहा है। बीजेपी जहां राहुल पर चुटकी ले रही है, तो बीजेपी नेता उन्हें सलाह देते हुए भी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी को तो सबसे पहले अपनी शादी कराना चाहिए, घोड़ी में बैठना चाहिए, बारात जाना चाहिए, फिर वो लंगड़े घोड़े, अच्छे घोड़े, पैदल घोड़े, ताकतवर घोड़े की बात करेंगे। पहले अपनी राहुल गांधी जी अपनी शादी कराएं, घोड़ी में बैठें, फिर इसके बाद जो है वो घोड़ी घोड़ा के बारे में सोचें। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को ऊर्जा देने निकले हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत नई लीडरशिप को आगे लाने की मुहिम है। शुरुआत ऐसे राज्यों से की जा रही है जो बीजेपी के गढ़ कहे जाते हैं।
गुजरात में शुरुआत करके राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कूच किया। संगठन में जान फूंकने के लिए उन्होंने 5 मंत्र दिए। चुनावी रेस वाले घोड़े को ही मैदान में उतारना, नई पीढ़ी के नेताओं को आगे बढ़ाया जाए, जिला अध्यक्ष ही चलाएंगे कांग्रेस, आम कार्यकर्ता चुनेंगे जिला अध्यक्ष, विचारधारा के लिए लड़े। भोपाल में राहुल गांधी ने 6 घंटे में 4 मैराथन बैठकें की और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। लेकिन राहुल ने जो लगड़े घोड़े वाला बयान दिया, उसके बाद सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा है कौन। टीम न्यूज़ स्टेट।